खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 वेब न्यूज चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज में। देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। अब इसे बचाना और बढ़ाना दोनों जरूरी है। ये आवाज हमसे नहीं बल्कि देश के बॉलीवुड से आ रही है। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है जो सुर्खियों में है। प्रकाश राज ने लिखा है, इकोनॉमी इन आईसीयू, विकास और विश्वास इन इंक्यूबेटर, हुम डू वी क्वेश्चन, नेहरू और टीपू सुल्तान। प्रकाश राज हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर भी इसी तरह अपनी राय रखी है। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद कहा था कि हम देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन कर देंगे। लेकिन जिस तरह से देश की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आ रही है, उससे देखकर ये लगता है कि देश के लिए इस संकल्प को पूरा करना काफी मुश्किल है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और कृषि क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि 4.5% रही। यह 6 साल का न्यूनतम स्तर है। विकास दर के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि $5 ट्रिलियन का लक्ष्य 9 साल दूर है। अगर जीडीपी विकास दर 4.5% रही तो धीमी गति से भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी। मोदी सरकार ने कहा है कि 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन अगर जीडीपी विकास दर 4.5% ही रहेगा तो ये लक्ष्य पाने में 14 साल लगेंगे। जब कभी भी आप समृद्धि को लेकर भारत की तुलना बाकी देशों से करते होंगे या आपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा होगा कि भारत से पहले हम एक शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं और वो शब्द है विकासशील, यानी ऐसा देश जो विकसित होने की दौड़ में है लेकिन अभी विकसित हुआ नहीं है। हमारे देश में जब 5 साल में चुनाव का बिगुल बजता है तो लगभग हर पार्टी के नेता देश के विकास की बात करते हैं, लेकिन 5 सालों तक विकास की रफ्तार कुछ कछुआ चाल की तरह होती है। जीडीपी ग्रोथ के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश की जीडीपी सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में घटकर 4.5% हो गई है। यह लगातार 5वीं तिमाही में गिरावट है और 6 सालों में सबसे कम जीडीपी वृद्धि दर है। भारत की कमजोर जीडीपी को लेकर विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन्स व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीडीपी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरता आ रहा है। प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक ट्वीट के जरिए लिखा कि तरक्की की चाह रखने वाले भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को बीजेपी सरकार ने अपनी नाकामी के चलते बर्बाद कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ गलत है। सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए कहा, सरकार की आर्थिक नीतियों के दिवालियेपन ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। जब बीजेपी सरकार अपनी विभाजनकारी नीतियों को छोड़ देश की अर्थव्यवस्था पर सार्थक ध्यान नहीं देगी तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। चुनावी मौसम के आते आते हमारे देश में विकास की बातें भी रफ्तार पकड़ लेती हैं। विकास तो कहीं ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन नए नए स्लोगन सियासी गलियारों में अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार, साफ नियत सही विकास और सबसे लोकप्रिय स्लोगन है अच्छे दिन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।